हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित फिर से आपके लिए वही आपकी महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट। आज इसका 8वां भाग है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, आज नवमी का दिन है और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे आज घूमने गए होंगे, टहलने गए होंगे। थोड़ा सा मनोरंजन भी कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी कीजिए, दिमाग आपका हल्का होगा। लेकिन जल्द से जल्द वापस घर आइए, घर आकर के फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि माता रानी सब अच्छा करेंगी, आपका पेपर बहुत अच्छा होने जा रहा है, इस बात का विश्वास रखिए। तो आइए देखिए, अभी तक की श्रृंखला में हमने जो भी देखे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, क्योंकि बुक ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टो सीरीज आती है घटना चक्र की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो 7 प्रैक्टिस सेट में आपने देख लिया होगा कि लेवल कहाँ पर है और कैसे क्वेश्चंस में दिए गए हैं। सब क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड के मुझे तो समझ में आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे एग्जामों में बार बार 1000 बार पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं इसमें। करंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आज के 8वें पार्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो आइए सेशन को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस भाग का हिस्सा हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप जो है, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है वो भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। समझ रहे हैं क्वेश्चन? समझिए कि लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप जो है, या डायरेक्ट समझिए कि जो मिनिकॉय द्वीप है वो भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। ऑप्शंस आर श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या फिर मालदीव। तो आपको बताना है कि मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मिनिकॉय द्वीप है ये पहले मालदीव का हिस्सा हुआ करता था। कब हुआ करता था? जो है मालदीव का हिस्सा हुआ करता था सबसे पहले ये, ठीक। ये द्वीप जो है ये कहाँ पर था? ये 9 डिग्री चैनल के पास है। ये कहाँ पर है? ये 9 डिग्री चैनल के पास है, ठीक है। और ये कब भारत का हुआ? ठीक है, पहले ये जब अगर मालदीव का हिस्सा था तो ये भारत का हिस्सा कब हुआ? तो ये भारत का हिस्सा 1976 में, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच में क्या हुई थी? एक संधि हुई थी। भारत और मालदीव के बीच में क्या हुई थी? एक संधि हुई थी, समुद्री संधि, ठीक है। क्या हुई थी? समुद्री संधि हुई थी, जिसकी वजह से इसको भारत में मिला लिया गया था, ठीक। 1976 में भारत और मालदीव के बीच में एक समुद्री संधि हुई थी, जिसके तहत इसको क्या कर लिया गया था? इसको मिला लिया गया था भारत के बाउंड्री में, ठीक है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित हिस्सा कौन सा था, ठीक है। तो ये जो है आपका लद्दाख है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो आपका प्रदेश है वो कौन है? लद्दाख है। अगर आपसे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो क्या होगा? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है बेटा, ठीक है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है आपका? लक्षद्वीप है। तो दोनों आपके हो गए कि सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है, और सबसे छोटा कौन सा है? आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और उसका त्योहार युग्म सही नहीं है? ठीक है, फिर से नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब राज्य से संबंधित त्योहार सही नहीं है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हैं और इनसे संबंधित क्या है? ये त्योहार हैं। आपको बताना है कि कहाँ का है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र का है, छठ पूजा बिहार का है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, लेकिन बैसाखी जो है बेटा वो यहाँ का नहीं है। वो कहाँ का है? बैसाखी जो है आपका वो पंजाब का है, ठीक है। कहाँ का है? पंजाब का है, समझ गए। आइए आगे, पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को
क्या कहा जाता है? उपशाखन, समूहीकरण, स्तर विन्यास या फिर समतलन। तो ये जो पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास। क्या कहा जाता है बच्चे? स्तर विन्यास कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए फटाफट। ये मनाया जाता है आपके 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ है? मैसूर, अहमदाबाद, मुंबई या फिर पुणे? तो बेटा ये कहाँ पर है? ये पुणे में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? पुणे में है। अगला देखिए, रूमी दरवाजा कहाँ है? रूमी दरवाजा कहाँ है? तो रूमी दरवाजा आपका जो है वो लखनऊ में है। कहाँ पर है बच्चे? लखनऊ में है आपका रूमी दरवाजा। ठीक है, सब क्वेश्चन के जो आप स्तर देखते रहिए। आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ये आपको बताना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती या फिर मराठी? ये आपको बताना है कि किस उसमें लिखी गई है। तो ये आपके लिखी गई है बेटा किस भाषा में? गुजराती भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, महात्मा गांधी की क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 6 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 14 दिन? तो विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को बेटा 4 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक रोक सकती है? 4 माह तक ये आपका रोक सकती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है। निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन, उपभोक्ताओं का चुनाव की स्वतंत्रता। तो जो पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है वो क्या है बेटा? सेवा प्रयोजन। क्या नहीं है? सेवा प्रयोजन नहीं है। ठीक है, अगला देखो, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था किसने? तो जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, कनाडा। आपको बताना है कि सबसे पहले किसने लागू किया था। तो बेटा ये लागू किया था फ्रांस ने। और कब किया था? 1954 में। कब किया था? फ्रांस ने किया था। और कब लागू किया था? 1954 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? YH मालेगाम, आबिद हुसैन, विमल जलान या फिर राकेश मोहन? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था उसके अध्यक्ष थे बेटा आपके YH मालेगाम। कौन थे? YH मालेगाम थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलिए, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से या फिर कार्यरत महिलाओं के कल्याण से? तो ये आपका क्या था? हथकरघा के विकास से। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखते चलिएगा और ये जरूर देखिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान वाला है। ठीक, मिलान वाले में क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या क्या है ये? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तृतीय कब आई थी? चतुर्थ कब आई थी? छठी कब आई थी? ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो पहली जो आई थी बेटा वो आई थी 1951 और 56 में। तो प्रथम में तुम क्या लगा दोगे? दूसरा वाला। ठीक है, उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय जो योजना आई थी बेटा वो कब आई थी?
वो 1961 से 66 के बीच में आई थी। ठीक है, चौथी कब आई थी, अब आपको बताना है। चौथी आई थी 1969 से 1974 के बीच में, और जो छठी आई थी बच्चे वो कब आई थी, 1980 से 1985 के बीच में। तो पहले नंबर पे आपका क्या है 2, फिर है आपका 3, फिर है आपका 4 और फिर है आपका 1। तो जहाँ ये ऑप्शन दिखे 1 2 3 4 ये नहीं है, 2 3 4 1 2 3 4 1, तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एसी बढ़ा दो। आगे देखो, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। ध्वनि क्या है, ध्वनि किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है, निर्वात, ठोस, तरल या फिर गैस। तो सबसे ज़्यादा जो किस में गुजरती है वो आपके ठोस में गुजरती है। ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा किस में तेजी से गुजरती है, ठोस में गुजरती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज या फिर टाइलिन। तो बेटा जो एंजाइम लार में पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो है वो आपके लार में पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी। तो जो कवक होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है आपके माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। अगला देख लीजिए, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तारित नाम बताइए। ये आपका वो वाला पीईटी नहीं है जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पीईटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पीईटी का जो बेटा फुल फॉर्म होता है वो होता है पाइल, ये हो जाता है पाइल इथिलीन टेरिफ्लेटेट। ठीक है, ये हो जाता है इसका टेरिफ्लेटलेट। ठीक, ये हो जाता है आपका पीईटी का फुल फॉर्म। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वाला अपना लिख देना। निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपके इसको जाना जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। एप्सम सॉल्ट किसको जाना जाता है बेटा, ये आपके जाना जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। मैग्नीशियम सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है, एप्सम सॉल्ट। ठीक है, अगला देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है बेटा वो किस में आएगी, सीधी सी बात है कि वो स्वतंत्रता के अधिकार में आएगी। किस में आएगी, स्वतंत्रता के अधिकार में आएगी। जो भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता के अधिकार में आएगी। ठीक है, अगला देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये कौन थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बेटा वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, BR अम्बेडकर जी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5, 11 साल, 9 साल, 7 साल या फिर 5 वर्ष। तो जो आपके लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है बेटा वो 5 साल होता है। ठीक है, कितने साल होता है, 5 साल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद के संघटक हैं। ठीक है, किससे किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, तो पहला तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा आपके राज्यसभा हो गया और तीसरा आपका लोकसभा हो गया। मतलब ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, जुड़वा बहन कौन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो जो लोक लेखा समिति है बेटा, जो लोक लेखा समिति है इसको कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति जो है उसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या फिर
4 वर्ष। तो जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका बेटा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? बंबई में। ठीक है, कहां बनाया गया था? बंबई में बनाया गया था। ठीक, अगला देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी से संबंधित जो भी सवाल हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ सकता है, तो ये भी देखिए एकदम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या फिर साइमन ने? तो गांधी जी को वन मैन आर्मी कहने वाला कौन था? माउंटबेटन थे। ठीक है, माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया था। ठीक है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हार्डिंग? जब 1912 में राजधानी परिवर्तन हुआ तब क्या हुआ? भारत का वायसराय था आपका कौन? लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई? 1943, 1934, 1924 या फिर 1914? ये आपको बताना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी बेटा कहाँ पे? 1934 में। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो पटना में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। ठीक, अगला देखो, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये कहा जाता है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1987 में क्या हुआ था? 1987 में भारत रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, 1987 में भारत रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया? होल्ट मैकेंजी, लॉर्ड डलहौजी, एडमंड बर्क, वॉरेन हेस्टिंग? तो महालवाड़ी व्यवस्था किसने किया था? बताओ फटाफट कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो कौन था? उसका जन्मदाता होल्ट मैकेंजी था। कौन था? होल्ट मैकेंजी था जो इसकी जन्मदाता था। ठीक है, अगला देखिए, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध, जैन, सिख या फिर पारसी? ये आपको बताना है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो किसका है? तो वो जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, किसने बनवाया था इसको? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था। ठीक, अगला देख लीजिए, कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1604, 261 ईस्वी पूर्व, 731 ईस्वी या फिर आपका 1113 ईस्वी में? तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो हुआ था बेटा आपके 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। फिर से मिलान आ गया। क्या क्या है? स्मारक और निर्माता। कौन सा स्मारक किसने बनवाया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है वो किसने बनवाया है? वो तो बनवाया है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। फिर बुलंद दरवाजा जो है ये आपका किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है।
मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनाया है। और मोती मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई है? हैं, मोती मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई है? ये बनवाई है औरंगजेब ने। तो सबका सामने ही सामने दिया है, मतलब 1 2 3 और 4। तो जहां ऑप्शन मिले 4 3 2 1 1 4 3 1 2 3 4, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने। समझ रहे हैं? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुण्यभूति, राजवर्धन, आदित्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने करी है, ये आपको बताना है। ठीक है। किसने की थी ये? पुण्यभूति ने। किसने की थी? पुण्यभूति ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर कितने वर्ष बाद होती है? तो ये बेटा हर 10 वर्ष बाद होती है। कब होती है? 10 वर्ष, एवरी 10 ईयर्स पे ये होती है। ठीक है, एवरी 10 ईयर पे ये होती है। तो आपका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? सी। ठीक है, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो आपका ये कितने प्रतिशत वृक्षों और वनों द्वारा आच्छादित है? तो ये 24.56%, 24.56% आच्छादित है वृक्षों और वनों के द्वारा। विश्व के सबसे बड़ी कोरल रीफ, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया? तो बेटा ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपकी सबसे बड़ी कोरल रीफ है, और ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये आपको बताना है। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर महानदी? तो ये आपको बताना है फटाफट कि कहाँ पर है सरदार सरोवर बांध। ठीक है। तो ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के नर्मदा नदी पे ये बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। फिर से सुमेलित है क्या? देश और मुद्रा, बुल्गारिया, क्या करना है इसको? बुल्गारिया, ये अधूरा क्वेश्चन है क्या? पेरू, कोरोना, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखता हूँ, शायद अधूरा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखिए, सिनोनिम्स बताना है आपको। आपको क्या बताना है? गैरलुअस, इसका क्या होता है? सिनोनिम्स। अब आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब कि आपका जो भी मिलता जुलता वर्ड होता है। ठीक है। तो इसका जो होता है, ये इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। बोलने वाला है तो फिर भाई वो टॉकेटिव होगा, सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा बोलने वाला को वाचाल भी कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? वाचाल भी कहा जाता है। तो जो आपका गैरलुअस का आपका सिनोनिम्स होगा बेटा, वो क्या होगा? टॉकेटिव होगा। टॉकेटिव का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना है आपको। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का आपको बताना है एंटोनिम्स, मतलब विलोम बताना है आपको। किसका? मॉडेस्ट का। ठीक, मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है? कि जो आपका विनयपूर्ण। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? शालीन, एक तरीके से कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? शालीन कह सकते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं? जो प्रार्थना कर रहा हो, विनयपूर्ण। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है ना। एक जैसे नरम आदमी होता है, वो क्या करता है आपसे कि भाई अच्छे से बात करता है, कोई बुरी तरीके से बात नहीं करता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम सीधे सीधे क्या हो जाएगा? जो बड़ा उग्र हो। कॉन्साइटेड, इसका क्या मतलब होगा? जो बहुत उग्र हो। एक शालीन है और दूसरा क्या है? बहुत उग्र है।
तो आपको विलोम ही तो बताना है। शालीन का क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। अगला देखिए, पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब जो आदमी फोकस में हो, जो आदमी फोकस में हो। जैसे कभी कोई आपका चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कोई गेस्ट आते हैं तो वो क्या होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वन वर्ड हो जाएगा साइनोसोर, साइनोश्योर। ठीक है, जो पर्सन आपका सेंटर ऑफ अटेंशन है उसके लिए आप एक शब्द क्या कर सकते हैं, साइनोश्योर कह सकते हैं। ठीक, साइनोश्योर भी क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा आकर्षण बिंदु, एक तरीके से सेंटर ऑफ फोकस जो आदमी होता है या सेंटर ऑफ अटेंशन जो आदमी होता है। चपल, चपला और चपल। ठीक है, चपला का मतलब क्या होता है, बिजली। चपला का क्या मतलब होता है, बिजली, और चपल का क्या मतलब होता है, तेज। ठीक है, तो इसका क्या समरूपी भिन्नार्थक, ये तेज बिजली बादल, ये तो खत्म ही है। तो आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बिजली और बादल। इस ऑर्डर को ध्यान दीजिएगा कि जिधर ये है उधर ही ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे तेज पहले दे दिया, बिजली बाद में दे दिया गया, तो बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, विपत पद प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है। ठीक है, विपत प्लस जाल में, विपत जाल में आपकी व्यंजन संधि है बेटा। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगला देखिए, कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, केशव, दामोदर, चक्रपाणि या मुक्त पुरुष। ये आपको बताना है कि विष्णु का जो पर्यायवाची इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपका मुक्त पुरुष है। ठीक है भाई, केशव, चक्रपाणि और दामोदर तो विष्णु के ही हैं। ये किसका होता है, मुक्त पुरुष किसी सन्यासी का होता है, सन्यासी। ठीक है, ये किसी सन्यासी का होता है क्या, पर्यायवाची। ठीक, जो घर और में नहीं रहते। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, वाम, पश्चिम, पूरब, दायां। तो जो दक्षिण होता है उसे वाम कहा जाता है। दक्षिण का विलोम क्या होता है, वाम होता है। ठीक है, अगला देखो, किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, किसी कार का समाप्त हो जाना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो किनारे लगने का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी कार्य का समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब आ गया करंट का सवाल। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी, झांसी, अयोध्या, कुशीनगर या फिर सिद्धार्थनगर। तो बेटा इसकी स्थापना जो होगी वो तुम्हारे कुशीनगर में होगी। किस चीज की होगी, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, अगला देखो, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, मिथुन मंजूनाथ, एच.एस. प्रणय। तो जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किसने जीता है, तो वो जीता है बेटा तुम्हारे एच.एस. प्रणय ने। किसने जीता है, एच.एस. प्रणय ने जीता है। अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, ब्राजील, स्पेन, इंग्लैंड या फिर स्वीडन। तो ये जीता है बेटा आपके स्पेन ने। किसने जीता है, स्पेन ने। क्या जीता है, 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब। ठीक है, अगला देख लो, कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये आदमी कंफ्यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया बेटा CSIR-NBRI लखनऊ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, CSIR-NBRI लखनऊ के द्वारा कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108। ठीक है, ये आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि नमो 108 क्या है। ठीक, 4 ऑप्शन दे देगा, कमल की प्रजाति, चावल की प्रजाति, टमाटर की प्रजाति, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखो, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का
पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया था? गंजाम, नामक्कल, आदिलाबाद या फिर विजयवाड़ा? तो ये आपको बताना है कि किसको ये दिया गया था। ठीक है, ये गंजाम को दिया गया था। किस जिले को दिया गया था? और ये जिला है कहाँ? ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा के गंजाम जिले को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपको बताना है। तो 2023 में भारत का स्थान क्या था? वेरी सॉरी, 161वां था। ठीक है, भारत का स्थान क्या था? 161वां था। पहले स्थान पे कौन था? नॉर्वे। पहले स्थान पे कौन सा था? नॉर्वे। फर्स्ट कौन था? नॉर्वे। ठीक है, पहला और भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा। जून 2023 में किसे विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? जो महिलाएं पहली बार नियुक्त हुई हैं किसी भी चीज में, जो भी महिला पहली है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि देश क्या चल रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ चल रहा है। तो जो भी महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और खासकर किसी भी क्षेत्र में अगर महिला पहली है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है सेलेस्टे साउले को। किस लिए चुना गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे चुना गया है? सेलेस्टे साउले को। पहली है इसलिए ये महिला आपकी जान के अपना मतलब ध्यान से इसको पढ़िएगा। और ये कहाँ की हैं ये भी ध्यान कर लीजिएगा, ये अर्जेंटीना की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? भास्कर 1, आदित्य 1, रवि P1 या आदित्य L1? देखिए कितने लेटेस्ट सवाल दिए हैं। तो ये आपका क्या है? आदित्य L1 है, जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, अगस्त 2023 में LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा, राजौरी, किश्तवाड़ या फिर बारामूला? क्या है ये? भारत के पहले पोस्ट ऑफिस। ठीक है, भारत के पहले पोस्ट ऑफिस कहाँ पर? LOC के पास। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है? कुपवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? आपके जम्मू और कश्मीर का एक जिला है। ठीक, ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बेटा हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन के ये हो गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपने देखे। ये इसका 8वां पार्ट था। आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे दिए हुए हैं। ये टॉप सीरीज आपको चेक करती है कि कहाँ का स्टैंडर्ड आपने अभी तक मेंटेन कर रखा है और कितना आपको अभी और आगे प्रोग्रेस करनी है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से और अच्छी पढ़ाई कीजिए। अगर कुछ छूट रहा हो इसमें से तो दोबारा उस एरियाज को फिर से कवर कर लीजिए। अब समय बिल्कुल नहीं बचा है आपके पास, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। मन में सिर्फ पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ, अब जो हम करने जा रहे हैं वो बेहतर होगा और रिजल्ट भी हमारा बहुत बेहतरीन आएगा। हमारी बातें, हमारे कंटेंट, हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है, आपके समझ में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वही आपके लिए किया जाएगा। और आप क्या चाहते हैं हमसे और क्या क्या चीज़ें आपके लिए लाई जाएं, इसके लिए भी पॉजिटिव कमेंट कीजिए। हम आपके साथ हैं और आपके सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो।